जमात बनाएंगे। और पूरा विश्वास है कि आज सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं, चूँकि पसमानदा, ठीक इन्होंने कहा इरशादुल जी ने, 80% जो है पसमानदा का जो मैंने वो अति पिछड़ा है, और उसका जानते हैं कितना रिप्रेजेंटेटिव है? मात्र एमएलए में एक रिप्रेजेंटेटिव है मंसूरी जी, मात्र। सारे के सारे अपर कास्ट ऊपर गए हुए हैं। तो अति पिछड़ा का कोई रियल जो सर आज क्या चर्चा हो रही है? चुनाव तो खत्म हो गए हैं, क्या अगले चुनाव के लिए फिर? चुनाव के लिए हम लोग नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अति पिछड़ा पसमानदा और दलित समाज की हकमारी की जा रही है और उसके खिलाफ एक आंदोलन बहुत बड़ा तेज करें, उसको लेकर हम लोग इकट्ठा हैं। अभी 65% आरक्षण का जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है, उस पर हम लोग आंदोलित हों, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और 121 सदस्यीय संयोजक मंडल हम लोग बनाए हैं और इसका अगला मीटिंग हम लोग 4 अगस्त को हम लोग रविंद्र भवन में करने जा रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी द्वारा हम लोगों के साथ माने हमेशा कुछ न कुछ माने ऐसा दाव पेच लगाकर हम लोगों को पटकनी देते हैं या हमारा हकमारी करते हैं कि हमारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे देखिए, ये 65% आरक्षण पर हाई कोर्ट का सुनवाई चुनाव से पहले हो चुका था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? लोकसभा में फ़ायदा लेने के लिए। ठीक है, उन्होंने ले लिया और फिर तेली तमोली दांगी को शामिल करके आरक्षण तो दिया। कर्पूरी जो दिया था उसमें से भी इन्होंने लुटवा दिया। तो अब इन बातों को अति पिछड़ा पसमानदा और दलित समाज समझ चुका है और इस बार हम लोग सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। इसके लिए क्या? हाँ, विकल्प भी देंगे हम लोग। क्या विकल्प रहेगा? विकल्प का राजनीतिक विकल्प रहेगा, अति पिछड़ा पसमानदा दलित का विकल्प रहेगा। और अगली बार हम लोग यह प्रयास करेंगे कि हमारे समाज का अति पिछड़ा पसमानदा और दलित समाज से कोई नेता आए ऐसा जो हम लोग सत्ता में बैठे और अपनी हक जो है, जो हकमारी हो रहा है, उसको हम लोग सुरक्षित करें और छीने भी। बच्चू प्रसाद बीरू। क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आज आप लोग इस बैठक को लेकर? मैं पसमानदा समाज से हूँ और हम लोगों ने जो बैनर लगाया है और इस बैनर को हम लोगों ने 12 साल पहले यहाँ आपदा करके अति पिछड़ा दलित पसमानदा एक शब्द दिए थे 12 साल पहले, और उस पर काम भी बहुत हुआ, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा गैप हो गया। लेकिन अभी जो 90-95% पसमानदा अति पिछड़ा में है और अति पिछड़ा में हमारी भी हकमारी हो रही है, और जो तथाकथित कहने वाली अति पिछड़ा के नाम पर सरकार चल रही है, जिस तरह से तेली तमोली दांगी को डाला गया। और चुनाव में अभी देखिए कि एनडीए और इंडिया मिलाकर के 80 सीट में 41 सीट पर 4 जातियों, दबंग जातियों का जो है जलवा रहा। यादव, कोयरी, राजपूत और भूमिहार, 4 बिरादरी को 80 सीटों में 41 सीट दी गई। और दलित जो 12 सीट है उसमें पासवान और चमार को 10 सीट पर दिया गया। मतलब कि 51 सीट पर जो है 6 जातियों का बिहार में दबंगई चली। और जिसकी आबादी बिहार में 36% सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, अति पिछड़ों की, उसके खाते में कितनी आई? 9 सीटें हैं। यही सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास का यही जो है उदाहरण। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने गौर फिक्र और चिंतन कर रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी इतनी आबादी जो 36% अति पिछड़ा है, 15% पसमानदा है, जो कि वो भी ऑलरेडी अति पिछड़ा में है, तो 50% और दलित मिला करके हम लोग अकेले यहाँ सरकार क्यों नहीं बना सकते, जो दूसरे के पीछे भीख मांग रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं और हमारे हिस्सेदारी को जो है गमन कर रहा है, हमारी आर्थिक गैर बराबरी हो रही है, तमाम इनों में हम पिछड़े जा रहे हैं, हाशिए पर हैं।
तो क्यों नहीं हम लोग चिंतन मनन करके अपनी सरकार बनाएं। हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप पार्टी बनाएंगे क्या? बनाया जाएगा। वही चिंतन मिंथन चल रही है, फिर हम लोग अगले बार आप चर्चा कर रहे हैं। बताइए। अमर आजाद जी, लगातार अति पिछड़ा से मांग किया जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से ही हो। क्या लगता है कि आप लोगों का ये सफर कितना सक्सेसफुल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल ये होना चाहिए। अभी तमाम जो बुद्धिजीवी और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर बैठ कर के ही चिंतन कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार जिस तरह से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम की है, न्यायपालिका में जो ये आरक्षण नहीं है और जो किस तरह से 65% आरक्षण को षड्यंत्र के तहत निरस्त कर दिया गया, जबकि इसका फैसला पहले ही हो चुका था मगर लोकसभा के बाद डिसीजन दिया गया। तो ये सरकार जो मिल करके है, दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा जो समाज के लोग हैं जिनको मुख्य रूप से राजनीतिक में उसका सरकार बनना चाहिए, वो जो नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग ही सत्ता पर काबिज है, इसके खिलाफ में हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के अभी जो न्यायपालिका के खिलाफ ये आंदोलन हम लोग करेंगे और मजबूती से राजनीतिक विकल्प की जो बात हो रही है वो भी देने का काम करेंगे। और तमाम लोगों से यही हम लोगों का आह्वान है कि अब उन लोगों का नहीं चलने वाला है जो समाज को अति पिछड़ा, पासमानदा और दलित को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आरक्षण हम लोगों को निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी चाहिए। इसकी लड़ाई को हम लोग और मजबूत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अमर आजाद।